औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज तारीख 2 अक्टूबर 2025। मैं ईसा इब्न मरीम रूह अल्लाह दोबारा जन्मा महदी महादेव कल की भगवान बनकर अल्लाह का बंदा। आपको बता दूं, वेदों पुराणों में जो जिक्र है कि 4,32,000 साल का कलयुग है, एक्चुअली वो दिन है। उसको अगर आप मिलाकर देख लें तो 12,000 साल निकलते हैं। बाइबल में 12,000 साल को चार हिस्सों में बांटा गया है। 3,000 साल के चार हिस्से। और यही 12,000 साल आज साइंस भी बोल रही है। और हम अब आखिरी 12,000 साल में मौजूद हैं, कलयुग का खात्मा। तो जो चार युग हैं, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग, ये इसी के हिस्से हैं। समझे आप? तो अब हम आखिरी हिस्से पर हैं। 2025 सितंबर ये वक्त है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ टाइम खत्म। कोई अब ईसा मसीह आसमां से नहीं आने वाला, ना कोई मसीह दज्जाल मौजूद है सिवाय मिर्जा गुलाम अहमद खादिन उसके खलीफाओं के, जिसने सारी दुनिया पर अपना गलबा किया हुआ है जमात अहमदिया के नाम से। मसीह दज्जाल का खलीफा भी मसीह दज्जाल होता है, फिरौन के जैसी एक झूठे मसीह की रियासत। आप इस वीडियो में देखिए लोगों की रिसर्च भी क्या बोलती है। जो लोग कहते हैं कि लाखों साल पुरानी रामायण है, महाभारत है, ये जहालत की इंतहा है। बिल्कुल नहीं, बल्कि रामायण का वक्त 3,000 साल पुराना, उससे ज्यादा नहीं। और महाभारत का वक्त भी आप देखें तो 500-600, यानी आज से 2,500 साल पुराना, उससे ज्यादा नहीं। और हकीकत की महाभारत तो कुछ और थी और रामायण कुछ और थी, लेकिन उसमें 90% होने वाली फ्यूचर की बातों को लेकर, वो जमाने की पास्ट और फ्यूचर को लेकर, प्रेजेंट को लेकर लोगों ने बहुत ज्यादा मनगढ़ंत कहानी बना के रख दी है। नोट कर लीजिए, ये प्रोफेसीज थे फ्यूचर में होने वाले मजाइल्स के इस्तेमाल की, न्यूक्लियर वेपन्स की, जिसका गलत इस्तेमाल करके एडवांस में लिख लिया गया। ऑफ इंडिया की रिसर्च को देखें तो दिल्ली से 68 किलोमीटर। नमस्कार। अगर धर्म की बात करें तो दुनिया में आज की तारीख में करीब 10,000 धर्म और लगभग 4,000 भगवान मौजूद हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे बन गए इतने सारे धर्म, आखिर धर्म की शुरुआत कैसे हुई और परमात्मा का ख्याल इंसान के मन में सबसे पहले कब और कैसे पैदा हुआ। हम ये भी देखेंगे कि धर्म का इतिहास उतना पुराना नहीं है जितना हमें लगता है, क्योंकि आज से 13,000 साल पहले धर्म का कोई वजूद ही नहीं था और 3,500 साल से पहले तो कोई ग्रंथ भी नहीं थे, क्योंकि संस्कृत भाषा ही 3,500 साल पहले आई है। और धर्म की इस इवोल्यूशन को गहराई से समझने के लिए हमें इंसान की इवोल्यूशन को भी समझना पड़ेगा। आइए अब नोट कीजिए, तमिल लैंग्वेज इस संस्कृत से भी पुरानी है, जिसका वजूद तकरीबन 4,000 से 4,500 साल पहले रहा है। उससे पुरानी लैंग्वेज दुनिया में नहीं है। उससे पहले एक लैंग्वेज हुआ करती थी जो टावर ऑफ बेबीलोन पर बदल दी गई, यानी अनुनाकीज की एंट्री हुई। अनुनाकीज यानी आसमानी मखलूक आई, जिसे हम एलियंस कहते हैं, जिसे हम एंजल्स कहते हैं। और एंजल्स का डीएनए लेकर, होमोसैपियंस का डीएनए मिलाकर एक नई मखलूक की पैदावार हुई, और वो कहलाए आदम और इंसान। आदम अलग थे और उनकी बीवी हवा अलग थे, और इंसान अलग हुए जो लेबर वर्क करने के लिए बनाए गए। आदमी और इंसान में फर्क था। समझे आप? ये देखते हैं इस वीडियो में। अगर धर्म की शुरुआत को गहराई से देखें तो आज से करीब 500 साल पहले गुरु नानक आए, यानी कि 500 साल से पहले सिख धर्म नहीं था और 1400 साल पहले मोहम्मद साहब आए। इसका मतलब यह हुआ कि 1400 साल से पहले इस्लाम का वर्तमान स्वरूप नहीं था। इसी तरह 2000 साल पहले ईसा मसीह आए, यानी उससे पहले ईसाई धर्म भी नहीं था। करीब 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध आए, उससे पहले बौद्ध धर्म नहीं था। और करीब 2600 साल पहले महावीर आए, यानी उससे पहले जैन धर्म भी नहीं था। और लगभग 4000 साल पहले हजरत अब्राहम आए, जिनको यहूदी धर्म का पितामह माना जाता है, तो उससे पहले यहूदी धर्म भी नहीं था।
अर्थात आज से 4000 साल पहले न कोई यहूदी था, न कोई बौद्ध था, न कोई जैन था, न कोई ईसाई था, न कोई मुसलमान था और ना ही कोई सिख था। अगर ये वीडियो आपको यहां तक अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस विषय पर अपने कमेंट्स भी शेयर करें और धर्म के इतिहास को पूरा समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अब अगर और पीछे चलें और श्री कृष्ण के इतिहास को देखें तो कई तरह की धारणाएं देखने को मिलती हैं। सबसे ज्यादा मानी जाने वाली धारणा तो यह है कि श्री कृष्ण लगभग 5000 साल पहले आए और एक दूसरी धारणा यह है कि अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिसर्च को देखें तो दिल्ली से 68 किलोमीटर दूर सनौली की खुदाई में कई चीजें मिली, जैसे टूटा हुआ रथ और जंग लगा धनुष इत्यादि। इन खोजों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि महाभारत का युद्ध अगर हुआ है तो करीब 1500 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 3500 साल पहले हुआ हो सकता है। और एक धारणा यह भी है कि श्री कृष्ण महाभारत के महानायक के रूप में एक काल्पनिक पात्र हैं। तो इन सभी धारणाओं को देखते हुए ऐसा माना जा सकता है कि श्री कृष्ण अगर हुए हैं तो उनका जन्मकाल आज से लगभग 3500 से 5000 साल के बीच हो सकता है। अब अगर और पीछे चलें और श्री राम के इतिहास को देखें तो उनके बारे में भी कई धारणाएं प्रचलित हैं। पहली धारणा तो यह है कि पहली बात आपको बता दूं, हिंदुस्तान में जो पहली बार घोड़े आए, घोड़े हिंदुस्तान यानी पुराना पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और नेपाल मिला लें आप, तो वो वक्त है 4000 साल पहले हिंदुस्तान में घोड़े आना शुरू हुए। और जब घोड़े आए 4000 साल पहले सोना आना शुरू हुआ। आज से 4000 साल पहले ही सोने का इस्तेमाल इंडिया में होना शुरू हुआ। श्रीलंका के इतिहास में रावण को लेकर भी दो धारणाएं हैं। एक तो यह कि रावण एक विद्वान राजा थे जिन्होंने 2554 से 2517 ईसा पूर्व तक 37 साल राज किया है, और दूसरी ये कि रावण रामायण के केवल एक काल्पनिक पात्र हैं। अब इन सभी धारणाओं को देखते हुए ऐसा माना जा सकता है कि श्री राम अगर हुए हैं तो उनका जन्म काल आज से लगभग 4500 से 7000 साल के बीच हो सकता है। और अब अगर वेदों की बात करें तो वेद शुरुआत में तो श्रुतियों और स्मृतियों पर ही आधारित थे। फिर चारों वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद महाकाव्य काल में ही आज से लगभग 2600 साल पहले महर्षि वेदव्यास द्वारा रचे गए। और अब धर्म की इस एवोल्यूशन को अगर दूसरे एंगल से देखें तो हमें इंसान की एवोल्यूशन को भी समझना पड़ेगा। इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे शेयर करना चाहेंगे that this channel is dedicated to philosophy of religion, history of evolution and concept of God. अगर आप भी फिलॉसफी और रिलीजन जैसे बड़े विषयों में इंटरेस्ट रखते हैं तो ऐसी और भी दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए वापस आते हैं अपने विषय पर, यानी इंसान की एवोल्यूशन पर। इस संबंध में आज से 70,000 साल पहले होमो सेपियंस की जीवन शैली को अगर देखें तो उस समय का इंसान गैदरर और हंटर की कैटेगरी में आता था। गैदरर यानी पेड़ों के फल फूल पत्ते इकट्ठे करके खाता था, और हंटर यानी किसी जानवर वगैरह को मारकर खा लेता था। तो फिर इंसान के जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान कब आया? वास्तव में आज से करीब 12,000 साल पहले एक बहुत बड़ी क्रांति घटी जब इंसान को एग्रीकल्चर की समझ आने लगी, और लगभग 2000 साल लग गए। यानी आज से करीब 10,000 साल पहले इंसान कुछ खेती करने में सक्षम हुआ और उसके जीवन में फूड सिक्योरिटी आने लगी। इसी फूड सिक्योरिटी के कारण इंसान खाना दोष वाला जीवन छोड़कर एक जगह टिक कर रहने की सोच पाया, और फिर धीरे धीरे एक समाज का रूप बना, कबीले का रूप बना, और फिर कबीले का सरदार, और व्यवस्था और सुरक्षा जैसे पहलू सामने आए। तो इसका मतलब यह भी हुआ कि जब और एक बात याद रखिए, एस्ट्रोलॉजी का इल्म, स्टार्स का इल्म, प्लैनेट्स का इल्म, ये सब कहाँ से आ गया अचानक इंसान के पास? जबकि जब दूरबीन ही नहीं था, टेलीस्कोप नहीं था, माइक्रोस्कोप नहीं था, तो पता चला ये अनुनाकीज जो हेवनली बीइंग्स आए, फरिश्ते, इन लोगों ने बताया, इल्म सिखाया। नाज़गा लाइंस अवेलेबल हैं दुनिया में, नाज़गा लाइंस आप देखें, और बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले हैं पुआ पुंकू जैसे, और बहुत ज़्यादा जो साबित करते हैं कि एलियंस दुनिया में आए। और यही बात कुरान हदीस कहता है कि फरिश्ते आए, वो लोगों ने डिस्ट्रॉय किया सोडम को, गोमोरा को, बड़े बड़े सिटीज को उन लोगों ने डिस्ट्रॉय किया और एक किस्म की नई टेक्नोलॉजी से मार के गए। कोई भी युग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, ये सब भी 12,000 साल से अधिक पुराने तो नहीं हो सकते। अब अगर कपड़े की बात करें और 2000 साल और आगे चलें तो आज से लगभग 8000 साल पहले इंसान सूती धागा बनाने में सफल हुआ, और फिर उसके 2000 साल बाद यानी आज से करीब 6000 साल पहले इंसान ने सूती कपड़ा बनाने में कामयाबी हासिल की। अब जहां तक मकान इत्यादि निर्माण कार्य की बात है तो आज से करीब 9500 साल पहले इंसान कच्ची ईंट बनाने में सफल हुआ। ये ईंटें मिट्टी से बनाई जाती थीं और धूप में सुखाई जाती थीं, और इसके 2500 साल बाद यानी आज से करीब 7000 साल पहले इंसान ने आग में पकाई हुई पक्की ईंट बनाने में कामयाबी हासिल की, और आज से करीब 5000 साल पहले यानी 3000 बीसी के आसपास सिंधु घाटी की सिविलाइजेशन में इन ईंटों का प्रयोग भी दिखाई देता है। अब इससे एक बात और भी स्पष्ट होती है कि अगर ईंट ही 5-6 हजार साल पहले आई है तो उससे पहले कोई राजाओं के बहुत बड़े बड़े महल या कोई विशाल मंदिर इत्यादि तो नहीं हो सकते। अब अगर इस सारे क्रम को दोबारा देखें
तो 12,000 साल से पहले कृषि नहीं थी, 6,000 साल से पहले कपड़ा नहीं था, 5,000 साल से पहले कोई विशाल निर्माण कार्य नहीं थे। और फिर 5,000 साल पहले सोने को निकाला गया मिस्र से, यानी सोने चांदी का रिवाज हिंदुस्तान में आने आने तक 3,000, यानी आज से 3 से 3,500 साल पहले, 4,000 साल पहले सोना हिंदुस्तान तक पहुंचा। तो जब समाज की धारणा ही 12,000 साल से अधिक पुरानी नहीं है, तो धर्म का इतिहास भी ज्यादा से ज्यादा 13,000 साल से अधिक पुराना नहीं है। अब अगर और आगे चलें, तो आज से 3500 साल पहले यानी 1500 ईसा पूर्व के आसपास तो इंसान के जीवन में बहुत बड़ी क्रांति तब हुई जब भाषा का जन्म हुआ। इससे पहले इंसान इशारों, आवाजों और साइन लैंग्वेज के माध्यम से बेसिक इमोशंस जैसे निद्रा, भोजन, भोग, भय आदि को ही व्यक्त कर पाता था। लेकिन कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सोचना, कल्पना करना और व्यक्त करना भाषा के साथ ही संभव हुआ जब 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारतीय संस्कृति की सबसे पुरातन भाषा संस्कृत का जन्म हुआ। और इसके करीब 1000 साल बाद पाणिनि ने 500 ईसा पूर्व के आसपास संस्कृत का व्याकरण लिखा, जिसे अष्टाध्यायी कहा जाता है। अब भाषा के आने से इंसान की सोचने की शक्ति, विचार करने की शक्ति और कल्पना करने की शक्ति का विकास तेजी से होने लगा और अब नॉलेज को रिकॉर्ड करना और शेयर करना भी संभव हो पाया। इससे एक बात और भी स्पष्ट होती है कि जितने भी वेद ग्रंथ आदि लिखे गए, ये सब भाषा के आविष्कार के बाद यानी पिछले 3500 साल के अंदर ही अंदर लिखे गए। और अगर वेदों की रचना को गहराई से देखें, तो भाषा के आने से ही दुनिया में फिलॉसफी और चिंतन को जैसे पंख लग गए और इंसान ने कुछ बहुत गहरे प्रश्नों पर विचार करना शुरू किया कि ये सृष्टि कैसे बनी, ये सूरज, चांद, सितारे कहां से आ गए, कभी बारिश आ जाती है, कभी तूफान आ जाते हैं, ये हो क्या रहा है। और ये केवल प्रश्न नहीं थे। जब एलियंस ने यानी एंजल्स ने आकर सिखाना शुरू किया इंसान को, उसके बाद अलग अलग किस्म के फरिश्तों का जिक्र मौजूद है, जैसे बारिश का देवता, बारिश का फरिश्ता, सूरज को चलाने वाला फरिश्ता, इंसानों को बनाने वाला फरिश्ता, हवा को चलाने वाला फरिश्ता, अलग अलग फरिश्तों का जिक्र, और वो फिर अलग अलग तस्वीर जबान में आने लगे। धीरे धीरे इन शक्तियों की पूजा शुरू हो गई और इंसान इन शक्तियों को ही देवी देवता मानने लगा, जैसे सूर्यदेव, चंद्रदेव, अग्निदेव, इंद्रदेव, वरुण देव, पवन देव आदि। तो इस तरीके से इस काल में अनेक शक्तियों की पूजा यानी अनेक ईश्वरवाद, यानी हुआ ये कि लोग इन सबको बनाने वाला जो एक सुप्रीमो हो यानी अल्लाह है, यानी सुपर नेचुरल पावर है, उसको छोड़कर उसके अलग अलग अपॉइंटेड एंजल्स को, नौकरों को पूजना शुरू कर दिया और शिर्क की शुरुआत हुई। हालांकि इस्लाम यानी ब्राह्मणिज्म यानी शांति वाला मजहब सच्चाई शुरू से थी। पहले एक साइंस क्या है, अल्लाह के काम करने का तरीका है। ओके।